अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा खाने तो हम रोज़ बनाते ही रहते हैं, तो आज जो दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा गौर करते हैं। मैं यार बैठा था तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा गौर करूं कि हमारे माशरे में, जिस माशरे में हमने ज़िंदगी गुजारी है या जिसमें हम गुजार हैं, अब तो हम खैर यूरोप में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो हमने ज़िंदगी आज तक गुजारी है, जो आप लोग जो एशिया में गुजार रहे हो, एक इस्लामी माशरे में और एक यूरोपियन माशरे में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क आज मैंने कहा ज़रूर देखना चाहिए। खाने तो मैं रोज़ बनाता रहता हूँ, नई से नई डिशें और वीलॉग और सारा कुछ। आज इस बात पे हम मौजू पे हम बात करते हैं। बात यह है कि पहले हम देखते हैं कि यूरोप का माशरा क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि इधर अगर हमारे मुल्क पे, जर्मनी में मैं रहता हूँ, अगर इधर कोई मुसीबत आ गई है ना, तो ये सारे लोगों ने एक हो जाना है फौरन। कोई नहीं देखना मज़हब क्या है, कौन सा मज़हब है, कौन सा फ़िरका है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कहाँ का, नहीं, सब ने एक हो जाना। और उन्होंने जितनी भी सहूलतें देनी है सबको एक जैसी देनी है। मसलन कोरोना आया, जो काम करते थे उनको, जो नहीं थे काम करते उनको, जिनका अपना बिजनेस था उनको, सबको एक जैसी सहूलतें दी। अगर बच्चों को कोई पैसा दिया तो सारा को दिया, कोई फर्क नहीं किया। कोई जंग लग गई, कोई मसला हो गया, तो सारों ने ऐसे एक हो जाना, एक मुट्ठी हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यूक्रेन और रूस की जंग लगी तो पूरा जर्मन, पूरा यूरोप उनके लिए एक हो गया। सही या गलत इस बात की बहस नहीं है। बहस ये है कि वो एक हो जाते हैं। मैं एक बेकरी में गया सामान लेने, उन्होंने जनाब क्या किया, वो मैं सामान लेके अपना बिल देने लगा तो एक और औरत थी यूक्रेनी, उसने सामान लिया तकरीबन 90 यूरो का। तो उसने कहा जी कि हमारे मालिक ने कहा कि आप लोगों से कोई पैसा नहीं लेना। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आप लोग हमारे बहन भाई और इस वक्त मुसीबत में हो। बसों की टिकटें फ्री हैं उनके लिए, यानी रहाइशें उनको मिल रही हैं, सारी सहूलतें मिल रही हैं। आते सारी वो कहता है मैं यूक्रेनी हूँ, हुकूमत से ऐसे हाथों पे उठा लेती है। हम क्या करते हैं यार? हम वो उस बात पे भी आएंगे कि हम क्या करते हैं, वो बाद में आते हैं। अच्छा, अब देखें, जो हम अब आजकल हम क्या कर रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है। अब हुकूमत, जो हुक्मरान है इसराइल के या फ़लस्तीन के, वो तो हैं जी अंदर बैठे बयान दे रहे हैं, फौजें लड़ रही, मर कौन रहा? बच्चे, औरतें, गरीब, जिनके पास वो क्या, वो छुपने के लिए जगह भी नहीं है, वो लोग मरी जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। और सारी दुनिया एक होगी इसराइल के साथ। जितना उनके लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी और यहूदी और दूसरे तीसरे, वो सारे एक हो गए। उनकी असले के साथ, उनकी पैसे के साथ, फिजिकल हर तरह की उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ जी। और ये सीखा इन्होंने कहाँ से? ये सीखा इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और कुरान से। हमारे इस्लामी माशरे से जो सबसे बेहतरीन बातें थी वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली, हमने छोड़ दी। हमें तो नकल भी नहीं मारनी आई, हमने अपने इस्लाम को छोड़ दिया। अब आते हैं जनाब कि हम क्या करते हैं उसके बदले में। हमारा ये देखें, पीछे सलाब आया, यकीन करें अमदाद जो आई, मैंने आई टीवी पे देखा, वो अखबारी रिपोर्टर उधर पहुंचा, उसने कमिश्नर को फ़ोन किया, सर ये गोदाम में इतने लाख टन गंदम जो है, इतने हज़ार टन गंदम जो है वो ख़राब हो गई है, ये अमदाद थी गरीबों की, पहुंचाई नहीं। फिर क्या होता है, फिरकों में बटे हुए लोग, हम मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए। अच्छा, इमदाद देने गए, हाँ जी ये जो इमदाद हिंदुओं ने दी हमने नहीं देनी आगे जी। अच्छा जी, ये इमदाद क्रिश्चियन ने दी या नहीं जी? सिर्फ हमारे मुल्क में, बाकी सारी इमदाद हिंदू, यहूदी, ईसाई, सारे अमेरिका, सारे इमदाद देते हैं, वो हुक्मरान ले लेते हैं। आगे उन्होंने हमें क्या सिखाया, अवाम को क्या सिखाया कि नहीं 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 नहीं, ये इमदाद नहीं लेनी आपने। वो अवाम को डायरेक्ट नहीं कहते, उधर से कोई मौलवी उठ जाता है, कोई बंदा उठ जाता है, नहीं जी ये कादियानियों ने दी, ये इमदाद भी नहीं हमें चाहिए। ये जी
डॉक्टर जो है ये हिंदू डॉक्टर है, नहीं नहीं इसको नहीं दिखाना भाई। आप लोग मुसीबत में या परेशान हो, वो इमदाद करने हैं, जो भी आता है उसकी इमदाद गरीब आदमी तक पहुंचाओ जिसको उसकी ज़रूरत है। लेकिन नहीं, हम फिरकों में बटे हुए लोग, इमदाद ज़ाया हो गई। वो देखा उन्होंने सिंध में शादी की और वो जो टेंट आए थे सलाब ज़दगान के लिए, वो नीचे बिछा के उन्होंने अपना जनाब जो बड़ा वडेरा था उसने अपना काम चलाया। तो बात यह है कि हम फिर जब तक हम इस्लाम की तालीमात पे अमल नहीं करते हमने जलील और रसवा होना है। अब जो सबसे बड़ी हाई लेवल की बगैरती जिसे कहते हैं वो हम कर रहे हैं। टुटमिया ज़ालाइट, मुझे अफसोस है, मुझे दुख हुआ है ऐसे अल्फाज बयान करते हुए, लेकिन मैं क्या करूं, आज मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। यार पूरी दुनिया इसराइल के लिए खड़ी है और हम मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं? वो क्या फायदा 7-8 लाख फौज का, एटमी ताकत होने का? बयान तक नहीं दे सकते। वो जो बयान देता था उसे वैसे अंदर बंद कर दिया। जिसने डट के बयान देना था, जिसने मदद भेजनी थी, उसे जेल में किया हुआ। चलो जी वो ठीक हो गया, वो खुद तो दो। ये कह देते हैं जी कि वो जो इमरान खान की साहबका बीवी थी उसका जो भाई है उसने ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया। चलो ठीक है जी, उसने जो भी चवल मारी उसका मसला। अगर इमरान खान ने कभी उसकी हिमायत की थी तो इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था कि वो ऐसे करेगा। तो नवाज शरीफ बयान दे, हमारा आर्मी चीफ बयान दे, फौज बयान दे, तुर्की का जो सदर है वो बयान दे खुल के, वो सऊदी अरब वाले। खाली बयान से क्या होना है यार? आप कहो जी कि ये हमारी इमदाद आ रही है, ये जहाज आ रहे हैं, इनमें दवाइयाँ हैं, खुराक है, हमने ये खुराक वहां तक पहुंचानी है, ये दवाइयाँ वहां तक पहुंचानी है, डॉक्टर वहां तक जाने हैं। अगर किसी ने इस पे हमला किया हमारे जहाज़ों पे, यहाँ हमें रोका, तो ये हम अपने मुल्क के खिलाफ जंग तस्वर करेंगे। 1.5 साल वो मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मरना ही है ना एक दिन। कहाँ गया वो हमारा जज्बा, कहाँ गया वो हमारा ईमान कि एक दिन मर जाना है जी। जो रात कब्र में है वो कब्र में, वो बातों से आगे कब बढ़ेगी? क्या हमने चाटना है इस फौज को, हमने चाटना है इस एटम बम को, या सऊदी अरब ने क्या करना है इस पैसे को? क्या फायदा इस पैसे का या इस दौलत का कि हमारे मुसलमान बहन भाई बच्चे शहीद हो रहे हैं और मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, और हम सिर्फ तारीखी बयान दे के तो अपनी जान छुड़वा रहे हैं। यार हमने सिर्फ खालिद बिन वलीद की बातें सुनी है, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़ी, हमने कुछ नहीं सीखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हमने कुछ नहीं सीखा अबू बकर सिद्दीक से, हमने कुछ नहीं सीखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने सिर्फ ये, हाँ जी इस बंदे ने गुस्ताखी कर दी, यानी फलां मुल्क में गुस्ताखी हुई, अपने मुल्क में जुलूस निकाला, किया क्या, गरीबों के रक्शे जला दिए, बसें जला दी, अपने लोगों को जो है तकलीफ पहुंचा दी। तो जी हमने बस ये बदला ले लिया। हाँ जी, दरमियान में ना खांसी आ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा अंदर जला हुआ है। मुझे कोई नहीं है कि आप मुझे व्यू आते हैं नहीं, कमेंट्स आप करते हैं नहीं, लाइक आप करते हैं नहीं, ना करें। जो मेरे दिल की बात है वो तो मैं करूं। जिहाद की आखिरी जो सूरत है वो यही है कि आप उसे बुरा तो कहें। तो मैं इसलिए बुरा कह रहा हूं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला दिया। हम अब कहाँ गए वो लबैक वाले जो कहते हैं लबैक या रसूल अल्लाह। और यार अब तो ही इन्हें मजहब हो रहा है, अब तो ही इन्हें रसालत हो रही है कि हम मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। अब जब लाखों की तादाद में ये लोग निकल आते हैं, और आज एक जुलूस नहीं निकाल सके, एक प्रोटेक्ट नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, हम कोई हमने एहतजाज नहीं किया कुछ। यार कौन लोग हैं हम? जमात इस्लामी जुलूस निकालती है, जब नॉर्मल कोई जलसा कर दिया, कितने लाखों लोग होते हैं, किधर गए वो सब? अगर आज आपका खान बाहर होता, एक बंदा जो गैरतमंद था, अगर वो बाहर होता, आप देखते कैसी रैली निकलती और कैसे जुलूस निकलते और कैसे उसकी आवाज़ जो है वो आलमी दुनिया तक जाती और असर होता उस बात पे। और फिर ये तुर्की सदर और वो जो है क्या नाम है इसका, सऊदी अरब वाले, वो सारे इसके साथ चलते हैं।
सब इसकी आवाज़ बंद है। क्या फ़ायदा जी, ये इतने इतने बड़े मुल्कों का, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इतने सारे मुसलमान हैं और इतने से इसराइल से डर रहे। क्यों भला? कि उनके मोहताज हैं, अमेरिका के सब मोहताज हैं, डॉलर के मोहताज हैं। गैरत मर चुकी है पैसा ले लेके, समझ आई है? तो मुझे पता है कि बातें करना आसान है और काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम जितने जोगे हैं वो हम एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। मेरा यह एहतजाज है कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात छोड़ दी, हमने कुरान की तालीमात छोड़ दी, हमने सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलाए और हमारे दिलों को अल्लाह ताला फेर दे और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत अता करे और हर मजलूम पे अल्लाह ताला अपना रहम करे और हर मजलूम की मदद खुदा ही करे, क्योंकि मुसलमानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब खुदा ही डायरेक्ट उनकी मदद को आए और कोई मौजा हो तो शायद मुसलमान गैरत करके एक हो जाए और दुनिया अमन में आ जाए। खुदा हाफिज़।